देखिए खुल्लम खुल्ला ये तस्वीरें, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है जो कि सुलग उठा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सबसे बड़ी बात यह है, आज ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जब 75वीं वर्षगांठ पर मिलेगा संसद भवन नया, क्या कहा? ध्यान देने योग्य बातें हैं, लोकतंत्र की बात की, संवाद की बात की, मतभेद लेकिन विच्छेद नहीं, ये तमाम बातें की। लेकिन इन सब के बीच देखिए हालात। मेरे साथ इस वक्त मनोज पांडे कोलकाता से, मेरे सहयोगी मनु कृष्णा सिलीगुड़ी से, अमित कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज पांडे का ही रुख करूंगी। मनोज, वहां के हालात बताइए, सबसे बड़ी बात कौन थे ये लोग? क्योंकि सीधा सीधा बीजेपी ने अपने हर एक बयान में आरोप लगाया टीएमसी के कार्यकर्ता कौन थे, कोई जांच हो रही है इसको लेकर? कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को सीधा निशाना कर रहे हैं। जाहिर सी बात आपको बता दें कि जो ये डायमंड हार्बर ये इलाका जो क्षेत्र है, अभिषेक बनर्जी का यहाँ पे गढ़ है। लगातार जेपी नड्डा जी देखिए कल से जब से आए थे खिदिरपुर में, वहाँ जब पार्टी ऑफिस का इनोग्रेशन करना था, उद्घाटन करना था, उसी समय से उनको काले झंडे और गो बैक के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है देखिए जिस तरह से आज जो हमला हुआ है उनके लगातार गाड़ी पे हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पे हमला हुआ है, दिलीप घोष की गाड़ी पे हमला हुआ है, राहुल सिन्हा की उनकी गाड़ी पे हमला हुआ है, इसमें कई कार्यकर्ता भी चोटिल हुए हैं। तो लगातार आप देखिए पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति है, जो बड़े नेता है वो सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का विरोध हो रहा है। लगातार विरोधी की तरफ पार्टी की तरफ से खड़ा है तो टीएमसी के लोग हैं और टीएमसी के लोग हौसला गए हैं, साफ तौर पे वही लोग अराजकता फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इन सब चीजों से डर जाएगी। जैसी बात है आप देखो पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की जो गतिविधियां है बढ़ती जा रही है। जिस तरह से देखिए कलीपुर बिहार में तूफानगंज में बीजेपी कार्यकर्ता बूथ वहाँ पे था 192 नंबर का, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार आज जो जेपी नड्डा जी आए हैं कल से भी उनका विरोध शुरू हो चुका है और आज जिस तरह से देखिए हमला हुआ है वाकई चौंकाने वाला हमला है। लगातार हम लोग देख रहे थे 30 पत्थरों से उनकी गाड़ियों पे हमला किया गया था, जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल थी उससे गाड़ियों पे हमला किया जा रहा था। लगातार वहाँ पे लोग डंडे के पत्थर मार रहे थे। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े नेता है, इसको लेकर आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष ने कल गृह मंत्रालय अमित शाह को एक लेटर लिखा था कि जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है लगातार कहीं न कहीं इस चीजों पे ध्यान नहीं दे रही, काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वहाँ के गृह मंत्रालय से इसको रिपोर्ट भी मांगा गया है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का जिस तरह से रणक्षेत्र के रूप सम्मिलित हुआ है और लगातार जेपी नड्डा जी का जो 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा है उसको कहीं न कहीं निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मनोज जरा बने रहिए, ये तस्वीरें दिखाना इस वक्त देश को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो भी तब जब आज लोकतंत्र की बात की है देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री ने। और ये देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के गाड़ी के भीतर की तस्वीरें जिस पर पथराव हुआ, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अभी जब एक बार फिर इसी तरीके का हमला हुआ था उसमें कैलाश विजयवर्गीय चोटिल हो गए थे। देखिए ये उनकी गाड़ी और भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे चकनाचूर होते हैं, गाड़ी के शीशे आगे से देखिए, विंडशील्ड जो कि टूट गई। ये हाल पश्चिम बंगाल का है और ये लगातार चला आ रहा है और लगातार चले आने के बाद इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता आज की डेट में कि ये हालात सुधरेंगे कैसे। मनु कृष्णा सिलीगुड़ी से मेरे साथ है। मनु, कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी ऐसा दूसरा प्लेस बन गया है पश्चिम बंगाल में जहां पर बेहद संवेदनशील नजर आता है चुनाव से पहले माहौल। क्या असर सीधा सीधा इसका सिलीगुड़ी में देखने को मिल रहा है इस माहौल का? क्योंकि भाजपा के द्वारा 12 घंटे का बंद बुलाया गया था। उनका आरोप था कि एक कार्यकर्ता की उस रैली में हत्या हुई है और इसीलिए उनके द्वारा बंद बुलाया गया था 12 घंटे का। और ये वही जगह है एयरव्यू मोड़, जिसे अब गांधी मोड़ के नाम से जाना जाता है। इस जगह पे काफी कुछ तमाशा हुआ था, दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए थे, लेकिन इस बीच में जो पुलिस का रवैया था काफी चिंताजनक था, क्योंकि उन्होंने कभी जो दो पार्टियों के बीच में जो झड़प हुई थी उसमें बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की थी। शाम को टीएमसी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था और मांग की गई थी कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो जिन्होंने ममता बनर्जी की, जिसमें जो पोस्टर्स फाड़े गए थे भाजपा कार्यकर्ताओं की, उनकी गिरफ्तारी हो। तो लेकिन आज जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य नजर आ रही है। ठीक है, अब बने रहिएगा मनु। अमित कुमार मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये कही आज प्रधानमंत्री ने, मतभेद हो विच्छेद नहीं होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती है इन हालात में, क्योंकि अब नहीं तो कब क्या एक्शन लेने की तैयारी है? इससे पहले भी कई बार आप सरकार से ये तो मांग चुके हैं कि जवाब दीजिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार क्या होगा?
ऐसी बात नहीं है कि सरकार यहाँ से कोई एक्शन लेगी बंगाल सरकार के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ी बात की जिस तरह से पॉलिटिकल एक एक्टिविटीज में वहां की पॉलिटिकल पार्टीज अगर जो सरकार में हो, सत्ता में हो, तृणमूल कांग्रेस उसके कार्यकर्ता इस तरह से व्यवहार करते हैं, जो अगर पथराव कर रहे हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रोकने की कोशिश करते हैं। और वहां पर बंगाल का अपना इतिहास रहा है, वहां पर पॉलिटिकल मर्डर्स एक इतिहास रहा है और बीजेपी के भी जो तमाम 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या पिछले 5-6 सालों में हुई है। तो यहाँ पर एक शिकायत हुई है कि जेपी नड्डा आएंगे, क्योंकि जेपी नड्डा इसके बाद भी आएंगे, लेकिन लोकल पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जब आते हैं तो उनको सुरक्षा देना। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि वहां पर बंगाल की पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही। नाकाम तो छोड़िए, जिस तरह का आज विजुअल्स आया है, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में पथराव हुआ है, जिस तरह से जेपी नड्डा की गाड़ी में बुलेट प्रूफ गाड़ी अगर नहीं होता तो सोचिए वहां पर क्या होता। तो ये दिखाता है कि वहां पर कितनी बुरी हालत है। और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का इस तरह से आगे आ रहा है, ये दिखाता है कि वो परेशान है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कहीं ना कहीं दिखता। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपको खतरा नहीं हुआ तो आप फिर क्यों इस तरह के पथराव कर रहे हैं या फिर मारपीट कर रहे हैं। और वैसे भी बंगाल में सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम तृणमूल है। इससे पहले तृणमूल बनाम लेफ्ट की थी, तो तब वहां पर जो पॉलिटिकल हत्याएं होती थी वो लेफ्ट और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच होती थी, झगड़े होते थे। इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है, तो ये हिंसा देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को भी इसमें आगे आके कुछ बोलना चाहिए, बयान देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष जब वहां पर जाते हैं और इस तरह की हिंसा होती है तो ये राजनीति में सही बात है कि आपस में मतभेद हो सकता है। मतभेद इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए और हिंसा पर उतारू हो जाए। बिल्कुल ऐसा लगता है जान लेने पर आमादा, सीधा सीधा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह ये आरोप लगाते हैं कि आज तक रिकॉर्ड दिखा दीजिए, कोई केस क्यों नहीं दर्ज होता। बहुत मजबूरी में केस दर्ज होता है, किसी की गिरफ्तारी कभी नहीं होती। मेरे साथ मनोज पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, ये जो सवाल उठाए जाते हैं और इस बार जो ये हमला किया गया है, सीधा सीधा टीएमसी से हर स्तर पर नाम लिया गया है टीएमसी का, ममता बनर्जी, पुलिस महकमा, क्या अभी तक कोई बयान और इस पर कोई सफाई सामने आई है? जी जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से लगातार अभी हम जो बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सौगत राय से जो मेरी बात हुई है, क्योंकि कैमरे पर उन्होंने इस तरह का नहीं कहा है और साफ तरीके का फोन से कहना था कि क्या जरूरत है जिस तरह से भवानीपुर यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो विधानसभा है, क्या जरूरत है डायमंड हार्बर में जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं टीएमसी इन सब चीजों पे लगातार इशारा कर रही है और लगातार टीएमसी बौखलाहट की तरफ, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को कहना है कि पश्चिम बंगाल में लगातार उनकी जो संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। आज जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे थे, इनके पत्थर और डंडे से, कोल्ड ड्रिंक के बोतलों से हमला किया गया था। और आपको बता दें कि बीजेपी भी अब पूरी तरह से सड़कों पर उतर गई है और जेपी नड्डा से जो गाड़ी पे हमला हुआ, इसके प्रतिवाद में बीजेपी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे बंगाल में अपनी जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया और लगातार टीएमसी पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम कल देख रहे थे, लगातार जब जेपी नड्डा की पार्टी ऑफिस के पास पहुंचे थे तो वहां पे भी काफी लोग पहुंचे थे और पुलिस के लोग जवान से खड़े मुखदर्शक बने हुए थे। बीजेपी लोगों को कहना था कि पुलिस जो यहाँ है काम नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से हम देखे, यदि 10 साल पहले की बात करें, जब यहाँ पे सीपीएम और टीएमसी का था, सेम स्थिति यही होती थी। जो सीपीएम के लोग थे टीएमसी के लोगों पे हमला करते थे, मारते थे, पीटते थे। सेम स्थिति आज वही बन चुका है, बीजेपी बनाम टीएमसी की स्थिति बन चुकी है। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से लगातार अब कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी के जो नेता है अब कहीं टकरा रहे हैं, जो अब सामने विजुअल आ रहे हैं, उनसे लगता है कि जो टीएमसी जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी के ही लोग थे जो हमला कर रहे हैं।